भगवान श्री कृष्ण इन पर अनुग्रह करके तत्व का बोध करा दिए। प्रभु ने स्पष्ट कहा कि मैं जो तुम्हारे सामने हूं, इसी रूप में मैं सब में रहता हूं और मुझे छोड़ करके और कहीं भी कोई तत्व नहीं है। जिसको निराकार कहते हैं, साकार कहते हैं। आप ठीक से समझो तो भेद रहित परम तत्व कल्याण स्वरूप मैं ही हूं। मैं ही निराकार हूं, मैं ही साकार हूं, मैं ही निर्विशेष हूं, मैं ही सविशेष हूं। मैं ही धर्म विपर्य निर्गुण सगुण अशेष हूं। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। इसीलिए मन में कोई शंका नहीं रखना। साथ साथ जिस प्रकार से मानस जी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कागभूषुंडी जी से कहा, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो ही जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। मुझे ही समझना कि यही अनादि ब्रह्म है, यही अजन्मा ब्रह्म है, यही अगुण ब्रह्म है, यही सगुण ब्रह्म है। मुझे जानना, पर ध्यान रखना, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काज। काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। मेरे चरणों में अनुराग करना, भजन तो मेरा ही करना। ऐसा नहीं कि सारा जगत मेरा ही रूप है तो सारा जगत को भजन लगना, सो नहीं। भजन मेरा करना। श्री विष्णु स्वामी जी धन्य हो गए और सरकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिस रूप में प्रकट हुए थे उसी तरह से मूर्ति बनवा करके और उन्हीं में भगवान श्री कृष्ण समाहित हुए और उनकी पूजा जीवन पर्यंत भगवान श्री विष्णु स्वामी जी करते रह गए। शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत यह इनका सिद्धांत था। इनके सिद्धांत में भगवान श्री कृष्ण का ही अर्चन होता है, साथ में और कोई नहीं होते, न श्री राधा जी न श्री रुक्मिणी जी, कोई नहीं। एक बार की बात है, उत्तराखंड की यात्रा करते हुए जब भगवान नर नारायण का दर्शन किए तो उनकी कृपा प्राप्त करके फिर भगवान वेदव्यास जी का दर्शन किए। भगवान वेदव्यास जी की कृपा प्राप्त करके फिर भगवान सुखदेव जी का दर्शन किए। श्री भगवान वेदव्यास जी ने इनको रहस्य का बोध कराया, श्री सुखदेव जी ने भागवत जी का बोध कराया और फिर कलाप ग्राम में वहां श्री त्रिपुरारी जी से आपने दीक्षा शिक्षा ग्रहण किया। श्री त्रिपुरारी जी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, ये रुद्र संप्रदाय संवर्धक श्री विष्णु स्वामी जी हैं। त्रिपुरारी जी ने कहा, सर्वप्रथम गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल मंत्र श्री रुद्रदेव को प्रदान किए और श्री रुद्रदेव से श्री त्रिपुरारी जी ने कहा कि मैंने प्राप्त किया, वह मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब इस मंत्र से तुम भक्ति का प्रचार इस धरातल पर करोगे, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। श्री विष्णु स्वामी जी संपूर्ण धरातल की यात्रा किए और जन जन को कल्याण कर दिए।
जन जन को कल्याण कर दिए। इसीलिए श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि विष्णु स्वामी बोहित, ये जहाज के समान हुए भवसागर से पार करने के लिए। यात्रा के दौरान जब श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचे हैं श्री विष्णु स्वामी जी, वहां बड़ा एक चमत्कार हुआ। फूलडोल उत्सव हो रहा था। गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे। बड़ी भीड़ होती चली गई। तब श्री विष्णु स्वामी जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई है, तो मंदिर के पिछवाड़े में जाकर के बैठ गए। वहां स्मरण करने लगे भगवान को, और इनका यही उच्चारण है, श्री कृष्ण तवास्मि, मैं आपका हूं, हे कृष्ण मैं आपका हूं। आश्चर्य ये हुआ कि जब पीछे बैठे तो वहां भी द्वार खुल गया, पीछे से दर्शन होने लगा। अच्छा, भगवान का दर्शन सब जगह से एक जैसा ही होता है। भगवान के लिए पीठ भाग कोई है ही नहीं। मुनि समूह में बैठे सनमुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवतम, मानव निकर चकोर। तो आपने दर्शन किया, पिछवाड़े से दर्शन किया, पृष्ठभाग से, बड़ा आनंद आया। इसी बीच लोगों की भीड़ वहां भी हो गई। तब दक्षिण तरफ चले गए, वहां गए तो वहां भी द्वार खुल गया। अब तो आनंद ही आनंद आ गया, अब वहां भी भीड़ हो गई। फिर इसके बाद पीछे का हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम, वहां गए वहां भी द्वार खुल गया। तो चारों तरफ द्वार हो गए। इस बात को लोग बाद में समझ पाए कि अरे इन महापुरुष श्री विष्णु स्वामी जी के प्रभाव से, इनकी कृपा से इस प्रकार से चारों तरफ द्वार खुल गए, चारों तरफ द्वार खुल गए। आनंद ही आनंद आ गया। ऐसे श्री विष्णु स्वामी जी महाराज भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किए। आगे श्री मध्वाचार्य जी महाराज के संदर्भ में श्री गणेशदास जी महाराज लिखते हैं, चाहत सब पावत नहीं, चाहत सब पावत नहीं, प्रेम भक्ति रस पान, श्रीमध्वाचार्य प्रगति किन्होता ही प्रदान। प्रेम भक्ति की चाहना सबको होती है, लेकिन प्राप्त सब नहीं कर पाते, बिरले कोई पा पाते। श्री स्वामी मध्वाचार्य जी महाराज ने सबको प्रदान किए। किन्होता ही प्रदान, विमुख उर घट भरी दीने, बरसायो जल ज्ञान, मेघ इव भेदन कीने। मेघ कभी भेद नहीं करते, सब पर बराबर वर्षा करते हैं। वैसे ही श्री स्वामी मध्वाचार्य जी महाराज सब पर बराबर प्रेम भक्ति की वर्षा की है। अर्क जबास दंभ कपट पाखंड ही दाहत, उपजायो सुख सघन, जाहि हरिजन सब चाहत। सबके ऊपर अनुग्रह किए। धन्य किंतु व्यर्थ छार सिंधु, समुद्र जल के अधिष्ठाता है, धन्य है, किंतु है। क्यों? उसकी पानी से कोई प्यास नहीं बुझा सकता। धन्य किंतु व्यर्थ छार सिंधु, जासु एक बिंदु, वक्त्र माझ डारी जीव प्यास ना बुझावे। ऐसो, इसी प्रकार से ऐसो वेद बाद धर्म कर्म को रहस्य गूढ़, मूढ़ काहू भांति ताही जानी नाही पायो है। जिस प्रकार से समुद्र के जल से सब लाभान्वित नहीं हो सकते, वह
जल पेय तभी होता है जब मेघ द्वारा वर्षण होता है। समुद्र के जल सूर्य किरण से ऊपर जाता है, फिर मेघ बन करके बरसता है, तब सबके लिए पेय होता है, ग्राह्य होता है। वैसे ही वेद समुद्रवत है। वेद का धर्म कर्म रहस्य सबके बस की बात नहीं, समझ लेना। या में ते निकारी सार रूप मुख्य तत्व मीठ, शीठहीन प्रेम ज्ञान बारी बरसाए हैं। जाति पाति वर्ण भेद, जाति पाति वर्ण भेद त्यागी के सनाथ कीने। जाति पाति वर्ण भेद त्यागी के सनाथ कीने। याते मेघ रूप साधु संत धन्य गाये हैं। साधु इसलिए मेघ रूप कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मेघ निष्पक्ष भाव से अमीर गरीब पापी पुण्यात्मा अच्छे बुरे सबके खेत में वर्षा करते हैं, वैसे ही साधु सब पर प्रेम भक्ति जल की वर्षा करते हैं, सबको कल्याण करते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री राम जी क्या है? कहा समुद्र है। श्री राम जी क्या है? कहा चंदन है। लेकिन समुद्र के जल से कोई लाभान्वित नहीं हो सकता, कोई उसको पी नहीं सकता। चंदन जो असली चंदन है, उसके पास कोई जा नहीं सकता, क्योंकि उससे उस चंदन में तो महान विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, वहां पहुंचना मुश्किल है। श्री राम जी चंदन है, श्री राम जी समुद्र है। लेकिन संत क्या है? मेघ है। संत वायु है, हवा है, पवन है। चंदन की शीतलता, चंदन के गुण पवन ही वहां से लेकर के अन्य वृक्षों में भरता है, चंदन के समान बना देता है। वैसे ही संत भगवान के गुण सुना करके भगवान के समान बना देते हैं। मेघ समुद्र के जल लेकर के जन जन में वर्षा करता है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। भगवान श्री मध्वाचार्य जी महाराज मद्रास प्रांत मंगलूर जिले में उडुपी के निकट बेलली ग्राम में मध्य गेह भट्ट जी के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं। माता का नाम श्री वेदवती जी था। विक्रम संवत 1295 में, विक्रम संवत 1295 में माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को आपका अवतरण हुआ है। श्री मध्वाचार्य जी महाराज ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि श्री मध्य गेह भट्ट जी और वेदवती जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी कठिन साधना की है, उपासना की है, आराधना की है। तब जाकर के इनके गर्भ से साक्षात वायुदेव पवन देव ही पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं। भगवान श्री मध्वाचार्य जी महाराज साक्षात पवन देवता है। आगे जो इनके सुमधुर चरित है, यह चर्चा फिर हम आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।